केंद्र सरकार ने 2022-23 के अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के आंकड़े बुधवार को जारी किए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही है। ये एक साल में जीडीपी का सबसे तेज विस्तार है। 2022 में जनवरी से मार्च तिमाही में ये ग्रोथ रेट सिर्फ 4.1% था, लेकिन अर्थशास्त्रियों, विश्लेषकों और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से ये ग्रोथ रेट कम है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक जून तिमाही में GVA ग्रोथ यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड 18.1% से 12.7% हो गई है। GVA से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। आपको बता दें कि जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोगी किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स और सर्विस वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। इसमें देश की सीमा में रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। जब इकोनॉमी स्वस्थ होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है। जीडीपी को घटाने बढ़ाने के लिए 4 इंपॉर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है आप और हम यानी कंज्यूमर्स। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान रहता है। और चौथा है नेट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। पिछली बार जीडीपी में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि अप्रैल-जून 2021 में हुई थी, जब ये 2020 के कोविड महामारी काल के स्तर से 20.1% अधिक थी, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी और जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में चली गई थी। इस बार 13.5% का जो ये आंकड़ा सामने आया है, उसके पीछे भी कई कारण हैं। दरअसल विशेष रूप से देश में सेवा उद्योग यानी सर्विस सेक्टर में घरेलू मांग में वृद्धि देखी गई, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने देश में कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। अब उनमें ढील देने के बाद दोबारा ग्रोथ देखने को मिली। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून तिमाही में निजी निवेश एक साल पहले के मुकाबले 20.1% बढ़ा, जबकि निजी खपत में 25.9% और सरकारी खर्च में 1.3% की वृद्धि हुई। आपको बता दें कि आरबीआई ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में जीडीपी की वृद्धि दर लगभग 16.2% होगी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था साल दर साल 15.2% बढ़ेगी, जबकि ब्लूमबर्ग के सर्वे में ये 15.3% बताई गई थी। कई प्रमुख विश्लेषकों ने ये भी अनुमान लगाया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का बेस इम्पैक्ट के कारण 2 अंकों यानी डबल डिजिट की विकास दर से विस्तार होगा। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी IRCA ने अनुमान लगाया था कि जीडीपी के 13% बढ़ने की संभावना है, जबकि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में अप्रैल-जून 2022 के लिए विकास दर 15.7% रहने का अनुमान लगाया था। आरबीआई ने मई के बाद से अपनी बेंचमार्क रेपो दर में 140 आधार अंकों यानी बेसिस पॉइंट की वृद्धि की, जिसमें इस महीने 50 आधार अंक शामिल हैं। जबकि घरेलू विकास संभावनाओं यानी डोमेस्टिक ग्रोथ पर वैश्विक मंदी के प्रभाव के बारे में चेतावनी भी दी गई है। फिर भी दूरंदेशी आंकड़े से पता चलता है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी भारत बिगड़ती वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बावजूद भी अच्छी तरह से मुकाबला कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।